हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखें न्यूयॉर्क रिकॉर्ड तोड़ बारिश से स्तब्ध और डूब गया क्योंकि और अधिक होने की आशंका है। बारिश और अधिक होने की आशंका है। तो आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बारिश से स्तब्ध और डूब गया। तो ये और हाँ, जो भी चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। तो हम देखते हैं इस वीडियो में। तूफान ईडा के अवशेषों के कारण पुरात में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने के बाद 2 साल बाद यह जलप्रलय आया और न्यूयॉर्क शहर में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज़्यादातर बेसमेंट अपार्टमेंट में बाढ़ से डूब गए। हालांकि किसी की मौत या गंभीर चोट होने की सूचना नहीं है, लेकिन शुक्रवार के तूफान ने डरावनी यादें ताज़ा कर दी। न्यूयॉर्क दशकों में न्यूयॉर्क के सबसे गर्म दिनों में से एक ने शुक्रवार को महानगरीय क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया और भारी बारिश के कारण कई मेट्रो और कंप्यूटर रेल लाइनें बंद हो गई। राजमार्गों पर ड्राइवर फंस गए, बेसमेंट में पानी भर गया और लगार्डिया हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल घंटों तक बंद रहा। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा कि शुक्रवार रात तक जॉन ए केनेडी हवाई अड्डे पर लगभग 8.65 इंच 21.97 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो 1960 में तूफान डोना के दौरान सितंबर के किसी भी दिन के रिकॉर्ड को पार कर गई। मौसम और शहर के अधिकारियों के अनुसार ब्रुकलिन के कुछ हिस्सों में 7.25 इंच 18.41 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिनमें से कम एक स्थान पर 1 घंटे में 2.5 इंच 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। शनिवार को और अधिक बारिश होने की संभावना थी। तूफान ईडा के अवशेषों के कारण पुरात में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने के बाद 2 साल बाद ये जलप्रलय आया और न्यूयॉर्क शहर में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज़्यादातर बेसमेंट अपार्टमेंट में बाढ़ से डूब गए। हालांकि किसी की मौत या गंभीर चोट सूचना नहीं है, लेकिन शुक्रवार के तूफान ने डरावनी यादें ताज़ा कर दी। ईडा ने जॉय वोक के 3 पड़ोसियों को मार डाला, जिनमें से एक बच्चा भी शामिल था, और शुक्रवार को क्यूज के वुडसाइड में उनकी इमारत के सामने दरवाजे पर पानी गिरने लगा। मैं बहुत चिकित थी, उसने ये समझाते हुए कहा कि मैं छोड़ना बहुत खतरनाक हो गया है। बारिश झील जैसा सागर जैसा था। कुछ ही मिनटों में इमारत के बेसमेंट में लगभग छत पर पानी भर गया। 2021 में परिवार की मृत्यु के बाद तहखाने में एक मनोरंजन कक्ष में बदल दिया गया। अब ये नष्ट हो चुका था। शहर के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को 6 बेसमेंट अपार्टमेंट में पानी भर जाने की रिपोर्ट मिली, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। गवर्नर कैथी होचुल और मेयर एरिक एडम्स ने आपातकाल की घोषणा की और लोगों से यदि संभव हो तो वहीं रहने का आग्रह किया। लेकिन स्कूल खुले थे, छात्र कक्षा में गए और वहाँ कई वैश्य के काम पर गए, लेकिन ये सोचकर कि वे घर कैसे पहुँचेंगे। वस्तुतः हर सबवे लाइन कम से कम आंशिक रूप से निलंबित थी। उसका मार्ग बदल दिया गया था। देरी से चल रही थी। मैनहट्टन में मेट्रो नॉर्थ कंप्यूटर रेल सेवा दिन भर के लिए निलंबित थी, लेकिन शाम तक फिर से शुरू हो गई। ट्रांजिट अधिकारियों ने कहा कि लॉन्ग आइसलैंड रेल रोड पर जाम लग गया। शहर में 3500 बसों में से 44 फंस गई और पूरे शहर में बस सेवा बाधित हो रखी थी। जब ये बसें रोकती तो आप जानते कि ये बुरा है। बैकलेन हाई स्कूल की छात्र मचाली क्लार्क्स ने बस और फिर सबवे से घर जाने की कोशिश करने के बाद कहा, स्कूल बसें चल रही थी, लेकिन वे केवल कुछ ही पब्लिक स्कूलों के छात्रों को ले जाती थी, जिनमें से कई विकलांग थे। ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल पर दोपहर में टिकट काउंटर पर लोगों की लंबी कतार लग गई, जहाँ माइक टैक्स उन लोगों में शामिल थे जिनमें ट्रेनें रद्द कर गई थी। रेल कर्मचारियों ने संभावित समाधान सुझाए थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे कारगर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठूंगा जब तक वे खुले नहीं जाते, तब तक इसकी सवारी करूंगा। मैनहट्टन के पूरी हिस्से की एक प्रमुख धमनी एडियाफ ड्राइव के एक हिस्से पर एक दिन भर की शुरुआत में यातायात रुक गया। ऊपर पानी के साथ कार के टायर। कुछ ड्राइवर ने अपने वाहन छोड़ दिए। लगभग 11 बजे प्रिंसिपल ऑफ फोटोलियो ने कहा कि अपनी कार में 3 घंटे बिताए, जो राजमार्ग के हिस्से पर थी जहां बाढ़ नहीं थी, लेकिन वह चल नहीं रही थी। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में ऐसा कहीं नहीं देखा। ब्रुकलिन के साउथ वेरिडम्स प्रोस की एक सड़क पर एक श्रमिक नाली को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उनके घुटनों तो पानी भर के थे, जबकि कार्डबोर्ड और अन्य मलबा तैर रहा था। कुछ लोगों ने बाढ़ वाले फुटपाथों को पार करने के लिए दूध के टोकरे और लकड़ी के तख्तों की व्यवस्था की। ईंधन बनने वाले क्षेत्र में पानी के कारण लगार्डिया में उड़ानें सुबह थोड़ी देर के लिए रोकी गई, फिर देरी से चली। बाढ़ के कारण हवाई अड्डे के 3 टर्मिनलों में से एक को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। स्कूल संचालक डेविड बैक्स ने कहा, टर्मिनल ए में लगभग 8 बजे सामान्य परिचालन फिर से शुरू हुआ। ब्रुकलिन स्कूलों को खाली करा लिया गया था क्योंकि उनके बॉयलर से धुआं निकल रहा था। संभवतः पानी उसमें घुस गया था। सिटी काउंसिल वुमेन क्रिस्टल हैंडसन ने एक ईमेल में स्वयंसेवकों से मदद मांग करते हुए कहा कि एक और ब्रुकलिन स्कूल ग्राउंड फ्लोर कक्षाओं की सफाई कर रहा था। न्यूयॉर्क रेंजर्स और न्यूयॉर्क आइसलैंड के लॉन्ग
आइसलैंड की एक प्रिसीजन हॉकी खेल स्थगित कर दिया और पानी से भरे सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक समुद्री शेर अपने सूजे हुए पुल से तैरकर बाहर आ गया। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि मौसम के कारण चिड़ियाघर बंद था। उनके पुल में लौटने के लिए कुछ देर इधर उधर देखा। अपार्टमेंट की छत से बारिश कुछ चपकने की आवाज़ सुनकर जागे और उन्होंने अपने सामने के दरवाजे के बाहर अजीब आवाज़ें सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला और पाया कि पानी अधिक गाढ़ा और तेज आ रहा था, दलान में बह रहा था और सीढ़ियों के नीचे बह रहा था। उन्होंने कहा कि बारिश छत पर जमा हो गई थी और रोशनदान में रिस रही थी। हेबोकेन, न्यू जर्सी और अन्य न्यूयॉर्क शहर के पास के शहरों में कस्बों में भी बाढ़ का अनुभव हुआ। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी के आवश्यक कर्मियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को दोपहर 3 बजे तक बंद करने का फैसला 3 बजे तक रहने का आश्वासन दिया। इतनी छोड़कर राज्य कार्यालयों को दोपहर 3 बजे बंद करने का आह्वान किया। इतनी बारिश को राष्ट्रीय सेवा के मौसम के विज्ञानी रॉड विल्सन ने कहा कि अंटार्कटिक महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय तूफान ओफिलिया के अवशेष पश्चिम से आने वाली एक मध्य अक्षांश प्रणाली के साथ संयुक्त है। साल में ऐसे समय में समुद्र से आने वाली स्थितियों जैसे विशेष रूप से तूफानों के लिए अनुकूल होती है। यह संयोजन तूफान न्यूयॉर्क में 12 घंटों तक रुका। डिकमैन ने कहा कि मौसम सेवा में 3 से 5 इंच 7.5 से 13 सेंटीमीटर बारिश की चेतावनी दी थी और आपातकाल प्रबंधों से कहा था कि कुछ स्थानों पर 6 इंच 15 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की उम्मीद थी। ये जल पहले 3 महीने से भी कम समय के बाद आया जब तूफान के कारण न्यूयॉर्क और हडसन वैली में घातक बाढ़ हो गई और वर्मोंट की राजधानी में मोंटपेलियर में बाढ़ हो गई। वायुमंडलीय वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे गर्म हो रहा है वैसे वह तापमान में तूफान बन रहे और अधिक नमी धारण कर सकते हैं। इसमें अत्यधिक वर्षा अधिक हो सकती है। तूफान में शुक्रवार में तूफान के मामले आसपास के समुद्र का तापमान सामान्य से नीचे था और हवा का तापमान बहुत गर्म नहीं था। फिर भी 2 साल तक तीसरी बार यह सेंट्रल पार्क के प्रति घंटे 2 घंटे 5 सेंटीमीटर की दर से बारिश हुई, जो असामान्य है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक एडम सोबेल ने कहा कि पार्क में शुक्रवार रात तक 5.8 इंच 14.73 सेंटीमीटर बारिश की दर्ज की। तो ये सूचना आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।